हमेशा जो नेक जिन्नात होते हैं वो उस शख्स की तरफ राग़िब होते हैं जिसकी एनर्जी की पॉजिटिव वाइब्रेशन पॉजिटिव होती है। एक मोमबत्ती लेनी है जिसके 7 चक्रा कैंडल लाइट होती है, ठीक है। ये अमल आपने उस वक्त मुकर्रर से पहले आपने खुशबू लगा देने, ऊद की खुशबू लगाए तो ज़्यादा बेहतर। अमल आपने सिंपल ये आपकी करना है कि आपने 11:11 पे 71 मरतबा। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे रेहान हैदर कहते रहा। मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट सर M.A. शामी। आज हम इनके पास एक मुनफरिद मौजू के साथ हाजिर खिदमत हुए हैं। क्या सच में जिन्नात से दोस्ती की जा सकती है? अक्सर लोग ये सवाल करते हैं और इस मौजू पर बात करते हैं और सोशल मीडिया पर भी खासा चर्चा रहता है। आज जानेंगे इस बात में किस हद तक सदाकत है। सर से तमाम गुफ्तगू करते हैं और क्या सच में कोई इंसान किसी जिन के साथ दोस्ती रख सकता है। उम्मीद है कि तमाम सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये बड़ा ही एक हसास सा मौजू है, लेकिन सोशल मीडिया पर अब आमियाना सा हो गया। जिन्नात के साथ दोस्ती हर दौर में लोगों को क्यूरियोसिटी रही है कि किसी डिफरेंट मखलूक को तलाश करने की। कभी लोग खलाई मखलूक को तलाश करना चाहते हैं, कभी हवाई चीज़ों को तलाश करना चाहते हैं। जिन्नात से दोस्ती करना पॉसिबल है? देखिए, जो किसी शख्स को हम दोस्त बनाना चाहते हैं ना, तो उसके मुताबिक अपने आप को ढालना भी पड़ता है सिलसिला। अच्छा। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देने लगा हूँ कि आप किसी मुल्क के सदर के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, ठीक है। उसका कैलिपर हाई लेवल कैलिपर है, ठीक है। तो उसके स्टेटस के मुताबिक होंगे तो फिर वो आपके करीब आएगा ना, सीधी चीज़। एग्जैक्टली। ठीक है ना। तो यही इसका असूल है कि आप जिन्नात, आप अगर फ़र्ज़ कर लें मैं जिन हूँ या आप जिन हो, तो आप इंसान दोस्ती क्यों करेंगे? अगर अपने उस जिन को अपनी तरह अपनी जगह पे रख के सोचें ना कि आपकी क्या तरजीहात होंगी। हमेशा जो नेक जिन्नात होते हैं वो उस शख्स की तरफ राग़िब होते हैं जिसकी एनर्जी की पॉजिटिव वाइब्रेशन पॉजिटिव होती है। ठीक है। सीधी सी बात है, अच्छाई अच्छाई को अट्रैक्ट करती है, बुराई बुराई को अट्रैक्ट करती है। जिस तरह की एनर्जी होगी उस तरह की वाइब्रेशन होगी, उसी के लोग तरह के आपके साथ मुतवज्जह होंगे जी। जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपकी जो एनर्जी के पैटर्न्स हैं, आपके एनर्जी का प्योर है वो भी प्योरीफाई हो। पाक साफ होंगे, पकीज़ा होंगे। ये नहीं कि आपने दुनियावी मामला तय किए, सिगरेट चल रही हैं, गुटखे चल रहे हैं और उल्टे सीधे काम चल रहे हैं और आप सारे 2 नंबर काम करने के बाद फिर आपको जी वो नफल नमाज पढ़ के मैं जिन्नात को भी काबू करना शुरू कर। नहीं, पहले अपने आप को ढालना पड़ता है उस चीज़ से, उस पैटर्न के मुताबिक अपने आप को ढालना पड़ता है। तो फिर दोस्ती हो सकती उसके पास फिर आप देखें ना, आपके हमारे जो बुजुर्ग औलिया किराम गुजरे, जितने भी बड़ी हस्तियां गुजरी हैं चीज़ें, उनके पास जिन्नात खुद आते थे चीज़ें। अच्छा। ठीक है। मतलब आप बहुत से बुजुर्ग औलिया किराम के वाक़या सुनाए, जैसे हज़रत बाबा गंज शक्कर हैं या हज़रत दाता गंज अली हजवेरी साहब, ये चीज़ें और दूसरे बड़े हज़रत मियां साहब चीज़ें, उनके पास उनको ये अमलियात करने की ज़रूरत नहीं होती थी। उनकी पॉजिटिव एनर्जी की वाइब्स इतनी होती थी, ऑटोमेटिक वो चीज़ें मखलूक के पास आती थी। और वजह ये होती थी कि आपका जब सारा कलाम ही सारा दिन रात ही आपको उठना बैठना भी हमारी शरीयत में गुजरे और आप नमाज पढ़नी है, आपने वज़ाइफ पढ़ने हैं, लोगों की खिदमत करनी है और कोई मादी से दूर हट जाना, आपने मादा प्रस्ती को छोड़ देना रूहानी की तरफ आ जाए, तो ऑटोमेटिकली वो मखलूक तो हमें देख रही होती है। जिस तरह हमें जस्तजू है, उनको भी हमारे में जस्तजू का हमें कोई ऐसा शख्स मिले जो हमारी तरफ रजू कर सके, जो हमारी फीलिंग्स को या हमारी रूहानी मर्तबे को हमारी तरफ उजागर कर सके। तो ये चीज़ें बाहमी हम आगे से ही तय होती हैं चीज़ें। अमल में बताता हूँ, उससे पहले जो शरई असूल हैं, जो सबको मालूम है, जो अल्लाह ताला ने किताब हिदायत में हमें दी हैं, वो सबके लिए लाज़िम मौजूद है, हर मुसलमानों के लिए। उसके मुताबिक आपको डालना ज़रूरी है कि आप बावज़ू रहें, आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, हक़ूक़ुल इबाद अदा करें, हक़ूक़ुल अल्लाह अदा करें चीज़ें। जब आप बुनियादी पैटर्न पे आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक फिर इसी अमल को इख्तियार करें। ठीक है। तो आसान तरीके है कि आपने अच्छा, अब इसको मैंने एस्ट्रोलॉजिकल लिहाज से और न्यूमरोलॉजिकल एंजल नंबर्स के लिहाज से उसको एवेल्यूएट कर दिया है कि इन एनर्जी पैटर्न्स को आप इख्तियार करेंगे तो वो उसकी एनर्जी की अट्रैक्शन आपकी तरफ ज़्यादा पैदा हो जाएगी। सबसे पहले आपने ये करना है कि जिस दिन आपने ये अमल करना है तो आप इसमें एक हमारे पास खास एंजल नंबर होता है 11-11। ठीक है। 11-11 को नंबर होता है, मास्टर नंबर भी कहते हैं, 11-11 को नंबर भी कहते हैं, वो नंबर होते हैं। ये खसूसी वो नंबर है इस वक्त पे एक जो पैटर्न ख़त्म होता है, दूसरी एनर्जी पैटर्न शुरू होता है। ठीक है। ये समझने के एक पोर्टल खुलने का टाइम होता है। जिन्नात खास जिस हमारे मखलूक में एक पर्दा है
और पोर्टल खुलने का जो टाइम है 11 बजे का टाइम चाहिए। 11:11 पे अपना अमल करना है। तो 11 की एनर्जी को हासिल करने के लिए आपने, अगर आप बुर्ज हमल वाले दिन है तो आपने अमल मंगलवार दिन करना है। अगर आप जो है बुर्ज सोर वाले जुमेरात वाले दिन, यानी रात के 11:11 पे आपने अमल करना चाहिए, ठीक है। जौजा वाले हैं तो आपने जो है मंगल की रात को करना है, सरतान वाले इतवार की रात को, असद वाले हफ्ते की रात को, सुमला वाले मंगल की रात को, मेज़ान वाले जुमेरात की रात को, अकरब वाले पीर की रात को, सैजिटेरियस वाले बुध की रात को, और जद्दी वाले जुम्मा की रात, और एक्वेरियस जुम्मे की रात, और पाइसिस वाले बुध की रात। दिन की कैलकुलेशन बता दी है एस्ट्रोलॉजिकल लिहाज से कैलकुलेशन करके कि उस दिन रात को हो 11:11 पे आपने ये करना। अच्छा। आपने उस रात 11 बजे के वक्त से पहले तखलिया करके, मोबाइल बंद करके, सारे मामला को तय करके, पाक साफ होके सफ़ेद रंग के कपड़े पहन लें, चीज़ें, ठीक है। और एक मोमबत्ती लेनी है जिसके 7 चक्रा कैंडल लाइट होती है, ठीक है। 7 चक्रा कैंडल लाइट खास लाइट होती है, खास मोमबत्ती होती है जिसमें 7 लेयर्स बनी होती हैं जो कि 7 चक्रास को एनर्जी हाईलाइट करती है, ठीक है। और ये अमल आपने उस वक्त मुकर्रर से पहले आपने खुशबू लगा देने। ऊद की खुशबू लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा मौसर है इसका अमल के लिए। ऊद की अगरबत्ती चला सकते हैं। अमल आपने सिंपल ये आपकी करना है कि आपने 11:11 पे 71 मरतबा 71 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी। अव्वल आखिर दुरूद 3 या 11 मरतबा पढ़ सकते हैं। लेकिन सर वो 11-12 होने तक 1 मिनट के 60 सेकंड में कैसे पढ़ी जा सकती है? शुरू कर देना ना आपने, 11:11 पे शुरू करना है। शुरू करना आपने। देखें, एक पोर्टल खुलने का टाइम बता रहा हूँ, ठीक है। आप उससे पहले सारी तैयारी करके बैठे हैं, ठीक है। दुरूद शरीफ पढ़ लिया आपने, सूरह इखलास शुरू कर दी चीज़ें, ठीक है। 11:11 में 1 मिनट का आएगा सिलसिला से, उसमें आपने अमल शुरू कर दिया। उसका मतलब पोर्टल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं सिलसिला से, ठीक है। अब आपने 41 डेज के मुसलसल आपने अमल करना चीज़ें, ठीक है। आपने ये मुलाकात करने के लिए, मजाक तो नहीं ना कि आप किसी गली में लेके किसी बंदे से तुम दोस्ती नहीं करना चाहते, आप जन्नात से दोस्ती करना। तो जब रोज़ाना उस मखसूस वैकेंसी के साथ मुख्तलिफ पोर्टल के टाइम पे पहुंचेंगे तो वो आपका उससे कनेक्शन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये भी आपने इसमें ध्यान रखना है कि आपने उससे अमल बाइजाज़त करना है आपने, क्योंकि इसमें रजत होने का बहुत इम्कान है, ठीक है। उसके साथ आपने जो इसकी खास सदका भी देना है कि उस वक्त पे आपने खास वक्त पे बैठ के जानवर की सदक़ात में आपने देना है, जानवर की हड्डियाँ ले लेनी है, ठीक है। बड़ा जानवर के वो उसकी हड्डियाँ ले लेनी है। कच्चे गोश्त या पकी हुई हड्डियाँ? कच्चे गोश्त की हड्डियाँ चाहिए, ठीक है। जानवर के पिंजर होते हैं ना बड़े जानवर, उसके पिंजर की हड्डियाँ ले लेनी है। बकरे की सिरी 7 दालें, ठीक है, इकट्ठी करके। और ये आपने समय, ये जो है सुबह के टाइम जो है ना, आप ये अमल कर लेंगे, सुबह के टाइम जो है ना वो वीराने में रख के आना चाहिए। अमल करने के बाद ये सुबह वीराने में 41 डेज आपने ये अमल करना चाहिए। सर लगातार यही करना है, पढ़ना भी है और ये सदका भी रोजाना करना चाहिए, ठीक है, ताकि अमल की रजत ना हो आपको, ठीक है। और किसी साहिब इल्म के साथ इजाज़त लेके अमल करें ताकि आप इस अमल में कामयाब हो सकें चीज़ें, ठीक है। तो ये अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप अपना जो आप खुद भी देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आप उन एनर्जी के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर कोई मेरी तरह कमज़ोर दिल हो और ये अमल कर ले, बाद में जिन्न तो आ जाए, तो इसे छुपने के लिए जगह ना मिले, फिर क्या हो? वो फिर चारपाई के नीचे चला जैसे ये चारपाई के नीचे तो छुप सकते हैं ना। तो मतलब ये है कि आपको किस हकीम ने मशवरा दिया कि जब आप में इस्तिताअत नहीं तो फिर वो दवाई क्यों खा रहे हैं? इसलिए कहने का मतलब है कि जिन लोगों के अंदर इस्तिताअत है, जिन लोगों ने पहले नहीं तो सर ये आपने सारी बात बता दी, मैंने सुन ली, नाज़रीन ने सुन ली, लेकिन लोग ये सवाल करेंगे, ये मेरा ज़ाती नहीं है या कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे भी चल रहा है, प्रैक्टिकल किया आपने? जी, तो हमारा ख़ानदानी काम है ना ये चीज़ें। हमने जो अमलियात का जो हमारा काम है ख़ानदानी का, जो चीज़ें ये होती हैं बताई जाती हैं, ये इजाज़त का जब लफ्ज़ आता है ना, बात इजाज़त आप की करें, तो इजाज़त का मतलब ये होता है कि जो किसी की निगरानी में करें ताकि रुजत से बच सकें, किसी हादसे परेशानी से बच सकें। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे अमलियात ज़हन पे आ जाते हैं, खौफ की वजह से जब वो चीज़ें सामने आती हैं तो घबरा जाता है इंसान चीज़ें, क्योंकि ये ख़ास हिसार के अंदर बैठ के अमल किए जाते हैं। उस हिसार से आपने बाहर नहीं निकलना होता। और उस वक्त ऐसे ऐसे वाक़यात आपको दिखाए जाते हैं कि आपके सामने हो सकता है, अगर आप साहिब औलाद है तो आपके बच्चे को चोट लगी, को हादसा हो गया, वो ऐसी शक्ल आपको नजर आएगी, आप साथ से बाहर निकल के आएंगे, वो आपको पकड़े जाएंगे सिलसिले से, क्योंकि वो चीज़ें आपसे तो दूर चाहती हैं, आपको कशिश करके बुला रहे हैं, अमल के जरिए बुला रहे हैं सिलसिले। इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी साहिब इल्म की इजाज़त के तहत काम करें अगर आपको शौक़ है, और उसके साथ पूरी आप सदक़ात, परहेज़ जलाली और सारे परहेज़ करने के बाद रजाल गैब का ख्याल रखते सारे प्रोसेस पूरा करें ताकि आपको रजत ना हो सके, नुकसान ना हो सके। तो इससे फिर जिन्नात से दोस्ती हो जाएगी, डन हो गया। और अगर कोई करना चाहे तो आपसे रब्ता कर सकता है? मैं उसको रहनुमाई दे सकता हूँ, रहनुमाई दे सकते हैं। जी।
वैसे मशवरा आप यही देते हैं कि घर पे ये प्रैक्टिस ना ही करें। ये प्रैक्टिस देखें वो आम शख्स के लिए नहीं है, आम दिन के लिए जिन्होंने पहले कुछ चीज़ों की ज़कातें अदा की हुई हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक इल्मी वीडियो है बताने के लिए, ठीक है। और जो लोगों ने पहले अमलियात की ज़कात अदा की हुई है, किसी सूरत की ज़कात अदा की, सूरज जिन की ज़कात दी, किसी भी ऐसी चीज़ की ज़कात अदा की है, उनके लिए आसान है हमारे, क्योंकि ये इसमें मैंने इल्मी तौर पर एस्ट्रोलॉजिकल लिहाज से भी एनालिसिस दे दिया है कि आप इस टाइम के मुताबिक ये चीज़ करें तो आपके पोर्टल खोलने के ज़्यादा इम्कान हो जाएंगे, ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे। हो सकता है कि जिन्नात हाजिर हो जाएं और हो सकता है ना भी हों। नहीं, बिल्कुल होंगे, इसमें कोई अच्छा, ये श्योरिटी है। 100% चांस